चलो एक सीधा सवाल पूछते हैं। अगर आपके पास पैसा हो, सक्सेस हो, फॉलोअर्स हो, फिर भी मन शांत ना हो तो क्या फायदा? जे शेठी कहते हैं, प्रॉब्लम बाहर की दुनिया नहीं है, प्रॉब्लम अंदर की आवाज है। मंक बनना मतलब जंगल जाना नहीं है, मंक बनना मतलब माइंड को ट्रेन करना है। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आंखें बंद करो, इमेजिन करो और 10 सेकंड के लिए अपने दिमाग को ऑब्जर्व करो। क्या चल रहा है? रैंडम बातें, फ्यूचर की टेंशन, पास्ट की गलती, कंपैरिजन, सेल्फ डाउट। अब सवाल ये है, ये सब कौन सोच रहा है और कौन नोटिस कर रहा है? यहीं पर जे शेठी का सबसे पावरफुल पॉइंट आता है। आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप वो ऑब्जर्वर हैं जो थॉट्स को देख रहा है। पजल माइंड वर्सेस यू, फर्क समझो। माइंड एक मशीन है, वो हर चीज पर रिएक्शन देता है। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, शायद वो इग्नोर कर रहा है। बॉस ने बुलाया, कहीं गलती तो नहीं हो गई। दोस्त सक्सेसफुल हुआ, मैं पीछे रह गया। ये थॉट्स ऑटोमेटिक आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सच हैं। जे एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। इमेजिन करो, आपका माइंड आसमान है, थॉट्स बादल हैं। कभी डार्क क्लाउड, कभी व्हाइट क्लाउड, कभी स्टॉर्म। लेकिन क्या आसमान बदलता है? नहीं। क्लाउड आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं। आप आसमान हैं, थॉट्स बादल हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम हर थॉट को आइडेंटिटी बना लेते हैं। एक नेगेटिव थॉट आया, मैं लूजर हूं, हम तुरंत बिलीव कर लेते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक पासिंग क्लाउड था। हम ऑब्जर्व नहीं करते, हम अटैच हो जाते हैं। थॉट आया, हम स्टोरी बना लेते हैं। मैसेज सीन हुआ, रिप्लाई नहीं आया। माइंड बोलता है वो नाराज है, मैंने कुछ गलत किया, अब रिलेशन खराब। रियलिटी, शायद वो बिजी है। मंक्स क्या करते हैं? वो थॉट को पकड़ते नहीं, वो सिर्फ नोटिस करते हैं। ओके, ये जेलसी का थॉट है, ओके ये फियर का थॉट है, बस लेबल करो, अटैच मत हो। 5 मिनट बैठो, आईज क्लोज्ड, थॉट्स आते रहें, बस ऑब्जर्व करो। किसी थॉट को जज मत करो। कुछ दिनों बाद आपको फील होगा आप कंट्रोल में हो, थॉट्स नहीं। अगर आप अपने थॉट्स नहीं हो तो इसका मतलब है आप चेंज कर सकते हो। आप चूज कर सकते हो किस थॉट को फ्यूल देना है। सपोज प्रेजेंटेशन खराब हुई, थॉट मैं पब्लिक स्पीकिंग में बेकार हूं। अगर आप थॉट से अटैच हो गए, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वर बन गए, आप बोलोगे ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस था, मैं इंप्रूव कर सकता हूं। कई लोग एंजाइटी से स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मतलब मैं वीक हूं। नहीं, थॉट्स आना नॉर्मल है। अनट्रेन्ड माइंड डिफॉल्ट मोड में नेगेटिव होता है, ट्रेनिंग से काम होता है। नेक्स्ट टाइम जब माइंड बोले तुम फेल हो जाओगे, रुको, ऑब्जर्व करो और कहो ये सिर्फ एक थॉट है, मैं ये नहीं हूं। शांत मन की शुरुआत यहीं से होती है। थॉट्स को कंट्रोल नहीं, थॉट्स को ऑब्जर्व करना। चलो एक सीधा सवाल पूछते हैं। आप कब सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं? जब कोई इंसल्ट करे, जब कोई इग्नोर करे, जब कोई आपसे बेटर परफॉर्म करे? असल में हर्ट आपको नहीं होता, हर्ट आपके ईगो को होता है। ईगो है क्या? ईगो वो वॉइस है जो कहती है मुझे प्रूव करना है, मैं गलत नहीं हो सकता, मुझे जीतना है, लोग क्या सोचेंगे। ईगो लाउड है, ईगो कंपैरिजन करता है, ईगो वैलिडेशन चाहता है। और सबसे डेंजरस बात, ईगो दिखता नहीं। इमेजिन करो, 2 लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, टॉपिक छोटा है, लेकिन दोनों पीछे नहीं हटते। क्यों? क्योंकि पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सही हूं इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप हार जाता है, ईगो जीत जाता है। ईगो के 3 हिडन फॉर्म्स। सुपीरियॉरिटी ईगो, मैं सबसे बेहतर हूं। इंफीरियॉरिटी ईगो, मैं सबसे खराब हूं। शॉक लगा? यस, लो सेल्फ एस्टीम भी ईगो है, क्योंकि दोनों में फोकस मैं पर है। कंपैरिजन ईगो, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम। सोशल मीडिया ईगो फ्यूल, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए उसके पास बेटर बॉडी है, उसकी लाइफ परफेक्ट है, मैं पीछे रह गया। ईगो कंपैरिजन से ग्रो करता है, कंपैरिजन इनसिक्योरिटी बनाता है, इनसिक्योरिटी एंजाइटी बन जाती है। मंक माइंडसेट सॉल्यूशन। मंक्स क्या करते हैं? ईगो को डिस्ट्रॉय नहीं करते, ईगो को श्रिंक करते हैं। कैसे? ग्रैटिट्यूड से। जब आप थैंकफुल होते हैं तो कंपैरिजन कम हो जाता है। जब आप सर्विस करते हैं तो फोकस मैं से हम पर शिफ्ट हो जाता है। ईगो कहता है शो पीपल हु यू आर, विजडम कहता है नो हु यू आर। इमेजिन करो आपको प्रमोशन नहीं मिला, ईगो बोलेगा बॉस बायस्ड है, सिस्टम गलत है, मैं अंडरवैल्यूड हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट बोलेगा मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं। ईगो ब्लेम करता है, विजडम रिफ्लेक्ट करता है। ईगो कंट्रोल एक्सरसाइजेस। डेली ग्रैटिट्यूड लिखो, 3 चीजें। एक बार कॉन्शियसली किसी से सीखो। मैं की जगह हम सोचो। डिबेट में कभी इंटेंशनली पीछे हटो। ये ईगो को ट्रेन करता है। ईगो का गोल है प्रोटेक्शन, लेकिन ओवर प्रोटेक्टिव ईगो ग्रोथ रोक देता है।
जब ईगो कम होता है, लर्निंग बढ़ती है, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं, स्ट्रेस कम होता है। ईगो लाउड है, लेकिन विजडम साइलेंट है। ईगो जीतने में इंटरेस्टेड है, विजडम शांति में इंटरेस्टेड है। मंक माइंडसेट अपनाना मतलब है हर सिचुएशन में पूछना, ये मेरा ईगो रिएक्ट कर रहा है या मेरा हायर सेल्फ। हम सब ने सुना है फॉलो योर पैशन, लेकिन जय शेट्टी कहते हैं पैशन अलोन इज नॉट इनफ। क्यों? क्योंकि पैशन इमोशनल होता है, पर्पस इंटेंशनल होता है। पैशन क्या है? पैशन एक्साइटमेंट देता है, आपको कुछ करना अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है पैशन बदलता रहता है। आज फोटोग्राफी पसंद है, कल कोडिंग, फिर जिम, फिर बिजनेस। अगर लाइफ सिर्फ पैशन पर बेस होगी तो डायरेक्शन अनस्टेबल रहेगी। पर्पस क्या है? पर्पस डीपर है। पर्पस पूछता है मैं दुनिया में क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं, मेरी स्ट्रेंथ किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। पैशन आपको खुशी देता है, पर्पस आपको मीनिंग देता है। एग्जाम्पल समझो। इमेजिन करो आपको सिंगिंग पसंद है, ये पैशन है। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हो मैं म्यूजिक से लोगों को हील करना चाहता हूं, अब ये पर्पस है। डिफरेंस फील हो रहा है? मंक्स पैशन चेज नहीं करते, वो सर्विस चूज करते हैं। सर्विस से पर्पस आता है। जब फोकस मैं क्या पाऊं से मैं क्या दे सकता हूं पर शिफ्ट होता है तो क्लैरिटी आती है। दो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पर्सन ए, मुझे पैसा कमाना है, फेमस बनना है। पर्सन बी, मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूं। शॉर्ट टर्म में ए एक्साइटेड रहेगा, लॉन्ग टर्म में बी टिकेगा। क्यों? क्योंकि पर्पस एनर्जी देता है, पैशन मूड पर डिपेंड करता है। पैशन प्लस स्किल प्लस सर्विस इक्वल्स पर्पस। जय एक सिंपल फॉर्मूला बताते हैं। आपको क्या करना अच्छा लगता है, आप किस में अच्छे हैं, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, इन तीनों का इंटरसेक्शन इक्वल्स पर्पस। बिगेस्ट कंफ्यूजन, लोग पर्पस फाइंड नहीं कर पाते क्योंकि वो पूछते हैं मेरा पैशन क्या है। सवाल ये होना चाहिए मैं किसकी मदद कर सकता हूं। जब आप पर्पस के साथ काम करते हो तो फेलियर भी मीनिंगफुल लगता है, स्ट्रगल भी ग्रोथ लगता है, बर्नआउट कम होता है, क्योंकि आप सिर्फ रिजल्ट के लिए काम नहीं कर रहे, आप इम्पैक्ट के लिए काम कर रहे हैं। पैशन आस्क्स व्हाट एक्साइट्स मी, पर्पस आस्क्स व्हाट इज नीडेड फ्रॉम मी। 1. अपनी स्ट्रेंथ्स लिखो। 2. लोगों की कॉमन प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व करो। 3. 30 डेज फ्री वैल्यू दो। 4. देखें कहाँ नेचुरल पुल आता है। पर्पस क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। पैशन स्पार्क है, पर्पस डायरेक्शन है। स्पार्क बिना डायरेक्शन के जलकर खत्म हो जाती है, डायरेक्शन बिना स्पार्क के ड्राई हो जाती है। बेस्ट लाइफ तब है जब दोनों अलाइंड हो। चलो एक ऑनेस्ट सवाल पूछते हैं, आपको सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? लोग क्या सोचेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, वो मुझे छोड़ देगा, अगर ये खो गया तो? ध्यान से देखो, हर डर के पीछे क्या कॉमन है? अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट का मतलब है ये चीज, इंसान या पोजीशन मेरे पास रहना ही चाहिए, वरना मैं खुश नहीं रह सकता। जब हैप्पीनेस किसी एक चीज से बंध जाती है तो फियर पैदा होता है। इमेजिन करो, आप जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो। अगर माइंडसेट है मुझे ये जॉब चाहिए वरना सब खत्म, तो स्ट्रेस एक्सट्रीम होगा। लेकिन अगर माइंडसेट है मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूंगा, रिजल्ट जो भी हो, तो एंग्जाइटी कम होगी। डिफरेंस अटैचमेंट लेवल। फियर का फॉर्मूला, अटैचमेंट इज इक्वल टू फियर ऑफ लॉस इज इक्वल टू एंग्जाइटी। जितना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट उतना स्ट्रॉन्ग फियर। आप किसी को बहुत पसंद करते हो, नेचुरल है, लेकिन अगर माइंडसेट हो ये इंसान मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं इसके बिना नहीं, तो इनसिक्योरिटी शुरू हो जाएगी, ओवरथिंकिंग बढ़ेगी, जेलसी आएगी। व्हाई? बिकॉज अटैचमेंट कंट्रोल बन जाता है। मंक माइंडसेट डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब केयर न करना नहीं है, डिटैचमेंट का मतलब है लव डीपली लेकिन क्लिंग मत करो, वर्क हार्ड लेकिन रिजल्ट से ऑब्सेस्ड मत हो, गिव योर बेस्ट लेकिन आउटकम से अपनी आइडेंटिटी मत जोड़ो। इमेजिन करो, आप मुट्ठी बंद करके रेत पकड़ते हो, जितना टाइट पकड़ोगे उतनी जल्दी रेत गिर जाएगी, लेकिन अगर हाथ रिलैक्स्ड हो तो रेत नेचुरली रहेगी। लाइफ भी वैसी ही है, डिजिटल अप्रूवल से अटैच हो गए हैं, इसलिए एंग्जाइटी कांस्टेंट है, फियर फ्यूचर से जुड़ा होता है। अगर ऐसा हुआ तो मंक माइंडसेट प्रेजेंट में रहता है, प्रेजेंट में फियर कम होता है, फ्यूचर इमेजिनेशन में फियर बढ़ता है। वर्स्ट केस सिनेरियो लिखो, फियर छोटा लगेगा, रिजल्ट की जगह एफर्ट ट्रैक करो, डेली 5 मिनट साइलेंस प्रैक्टिस करो, कंट्रोल और नो कंट्रोल लिस्ट बनाओ, आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप सब कंट्रोल नहीं कर सकते, अटैचमेंट हमें वीक नहीं बनाता, ब्लाइंड अटैचमेंट बनाता है। जब हम किसी चीज को परमानेंट समझ लेते हैं तो लॉस अनबेरेबल लगता है, लेकिन लाइफ टेम्पररी है, चेंज नेचुरल है।
एक्सेप्टेंस पीस देता है। फियर तब कम होता है जब आप रियलाइज करते हो मैं एफोर्ट कंट्रोल कर सकता हूं, आउटकम नहीं। डिटैच होने का मतलब कोल्ड होना नहीं है, डिटैच होने का मतलब है स्ट्रांग होना। जब आप अटैच नहीं होते, आप काम रहते हो, क्लियर सोचते हो, बेटर डिसीजंस लेते हो। मंक माइंडसेट का कोर यही है, अटैचमेंट कम, प्रेजेंस ज्यादा। चलो एक सिंपल सवाल पूछते हैं, आपकी सुबह कैसी शुरू होती है? अलार्म स्नूज, फोन चेक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फिर जल्दी जल्दी तैयार होके भागना, और फिर कहते हैं आज भी माइंड हैवी है। प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है, प्रॉब्लम रूटीन की है। मंक सीक्रेट, डिसिप्लिन वर्सेस मूड। मंक्स मूड के हिसाब से नहीं जीते, उनकी लाइफ स्ट्रक्चर पर चलती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर फ्रीडम देता है। जब रूटीन स्ट्रांग होता है तो डिसीजन फटीग कम होती है, माइंड क्लियर रहता है। रूटीन क्यों पावरफुल है? क्योंकि रूटीन आइडेंटिटी बनाता है, आइडेंटिटी बिहेवियर बनाती है, बिहेवियर डेस्टिनी बनाता है। आप जो डेली करते हैं वही इवेंचुअली आप बन जाते हैं। पर्सन ए, आज मूड नहीं है जिम का। पर्सन बी, मेरी जिम जाना आइडेंटिटी है। ए मोटिवेशन पर डिपेंड है, बी रूटीन पर डिपेंड है। लॉन्ग टर्म में कौन जीतेगा? जय बताते हैं, सुबह का टाइम सीक्रेट होता है। मॉडर्न लाइफ में मंक रूटीन कैसे अडॉप्ट करें? साइलेंस, 5 मिनट, बस बैठो, फोन मत छुओ, माइंड को सेटल होने दो। ग्रैटिट्यूड, 3 चीजें लिखो। माइंड नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में शिफ्ट होता है। इंटेंशन सेटिंग, आज मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? बिगेस्ट रूटीन किलर, फोन। मॉर्निंग में फोन चेक करना मतलब अपना माइंड दूसरों के कंट्रोल में देना। मंक माइंडसेट कहता है पहले खुद को कंट्रोल करो, फिर दुनिया को देखो। दिन खत्म होने से पहले एक चीज जो सीखी, एक चीज जो इंप्रूव करनी है, एक चीज जिसके लिए थैंकफुल हो। ये माइंड को क्लीन करता है। रूटीन बोरिंग लगता है, हाँ, लेकिन केओस ज्यादा एक्सपेंसिव है। डिसिप्लिन बोरिंग है, रिग्रेट पेनफुल है। चूज योर पेन। रूटीन बिल्ड कैसे करें? टाइनी स्टार्ट करो, 30 मिनट रूल। सेम टाइम सेम प्लेस, हैबिट स्टैक करो। कॉफी प्लस रीडिंग, ट्रैक करो। कैलेंडर स्ट्रीक, कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू इंटेंसिटी। मोटिवेशन इमोशन है, रूटीन सिस्टम है। इमोशन फ्लक्चुएट करता है, सिस्टम टिकता है। यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मंक माइंडसेट ओवरनाइट नहीं आता, डेली स्मॉल रूटीन से आता है। 5 मिनट साइलेंस, 5 मिनट रीडिंग, 5 मिनट रिफ्लेक्शन। स्मॉल हैबिट्स, बिग पीस। सच बताओ, अगर कोई जिम जाए ही नहीं और बोले मेरे मसल स्ट्रांग क्यों नहीं है, तो अजीब लगेगा ना। लेकिन हम माइंड के साथ यही करते हैं। हम डेली नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, ओवरथिंक करते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि माइंड काम रहे। माइंड बिना ट्रेनिंग के काम नहीं होगा। माइंड इक्वल टू मसल। जे शेट्टी कहते हैं माइंड भी मसल की तरह है, जिसे आप रिपीट करोगे वही स्ट्रांग होगा। डेली कंप्लेंट, नेगेटिविटी स्ट्रांग। डेली ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिविटी स्ट्रांग। डेली डिस्ट्रैक्शन, वीक फोकस। डेली मेडिटेशन, स्ट्रांग क्लैरिटी। डिफॉल्ट मोड प्रॉब्लम, अनट्रेन्ड माइंड डिफॉल्ट मोड में जाता है। फियर, कंपैरिजन, जेलसी, सेल्फ डाउट। क्यों? क्योंकि ब्रेन सर्वाइवल मोड में वायर्ड है। ट्रेनिंग से ग्रोथ मोड एक्टिवेट होता है। 2 दोस्त हैं, दोनों को क्रिटिसिज्म मिला। पर्सन ए सोचता रहा मैं बेकार हूं, पर्सन बी सोचता है मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं। डिफरेंस टैलेंट का नहीं है, डिफरेंस मेंटल ट्रेनिंग का है। 4 पावरफुल माइंड ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस। 1. मेडिटेशन, 5 to 10 मिनट्स डेली। थॉट्स ऑब्जर्व करो, कंट्रोल मत करो, बस नोटिस करो। ये अवेयरनेस बढ़ाता है। 2. ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, डेली 3 चीजें लिखो। माइंड नेचुरली नेगेटिव स्कैन करता है, ग्रैटिट्यूड उसे रिवायर करता है। 3. सेल्फ रिफ्लेक्शन, रात को पूछो आज मैंने कहां ईगो से रिएक्ट किया, मैं कैसे बेटर हो सकता हूं। ये ग्रोथ माइंडसेट बनाता है। 4. डिजिटल डिसिप्लिन, मॉर्निंग 30 मिनट्स फोन फ्री। आप डिसाइड करो डे का टोन, दुनिया नहीं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन चेंज होता है, हर थॉट एक न्यूरल पाथवे बनाता है। रिपीट पॉजिटिव पैटर्न्स, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वायरिंग। रिपीट फियर पैटर्न्स, एंग्जाइटी वायरिंग। आप लिटरली अपना ब्रेन रीशेप कर सकते हो। डिफीटेड फीलिंग, वाई मोस्ट पीपल फेल, क्योंकि वो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। जिम की तरह एक दिन मेडिटेशन करके कुछ फील नहीं हुआ। ट्रेनिंग कंसिस्टेंसी से असर दिखाती है। माइंड डेंजरस सर्वेंट है लेकिन पावरफुल मास्टर है। अगर माइंड अनकंट्रोल्ड है वो आपको कंट्रोल करेगा, अगर ट्रेन्ड है तो वो आपको एलिवेट करेगा। माइंड को ट्रेन करना बोरिंग लग सकता है, लेकिन अनट्रेन्ड माइंड के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत कॉस्टली हैं। स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, लो कॉन्फिडेंस। डेली 10 मिनट इन्वेस्टमेंट लाइफ लॉन्ग पीस दे सकता है।
मंक माइंडसेट का असली सीक्रेट यही है। कंट्रोल योर माइंड बिफोर योर माइंड कंट्रोल्स यू। रियल सक्सेस। हम सब बचपन से क्या सुनते आए हैं? अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब पाओ, पैसा कमाओ, घर खरीदो, और हम मान लेते हैं यही सक्सेस है। लेकिन जे शेठी कहते हैं, अगर ये सब मिलने के बाद भी मन रेस्टलेस है तो क्या वो सक्सेस है? द सोशल मीडिया इल्यूजन। इंस्टाग्राम खोलो, सब खुश दिखते हैं, सब ट्रैवल कर रहे हैं, सब परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं, लेकिन रियलिटी? बहुत लोग अकेले में एंग्शियस हैं। सक्सेस दिखाना आसान है, पीस महसूस करना मुश्किल है। मंक डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। रियल सक्सेस इक्वल टू इनर पीस प्लस पर्पस प्लस बैलेंस। सक्सेस वो नहीं है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। सक्सेस वो है जो आप अपने बारे में महसूस करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सक्सेस। फर्स्ट, एक्सटर्नल सक्सेस, मनी, स्टेटस, फेम। सेकंड, सोशल सक्सेस, वैलिडेशन, अप्रूवल, कंपैरिजन जीतना। थर्ड, इंटरनल सक्सेस, मंक स्टाइल, काम माइंड, क्लियर पर्पस, कंट्रोल्ड ईगो। जे कहते हैं एक्सटर्नल सक्सेस टेम्पररी है, इंटरनल सक्सेस स्टेबल है। इमेजिन करो, 2 लोग मिलियनेयर हैं। पर्सन ए ऑलवेज स्ट्रेस्ड, स्लीप नहीं आती, कंपैरिजन में लगा रहता है। पर्सन बी सिंपल लाइफ, क्लियर वैल्यूज, फैमिली टाइम एंजॉय करता है। कौन सक्सेसफुल है? आंसर अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, आंसर माइंडसेट पर डिपेंड करता है। जब आप अकेले में भी कंफर्टेबल हों, जब आप कंपैरिजन से फ्री हों, जब आप फेलियर से टूटे नहीं, जब आप सक्सेस से एरोगेंट ना हो, तब आप इंटरनली सक्सेसफुल हैं। इंस्टेड ऑफ आस्किंग मैं कितना कमा रहा हूं, आस्क मैं कितना शांत हूं। बैलेंस कॉन्सेप्ट। जे कहते हैं लाइफ 4 व्हील्स पर चलती है, करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी। अगर एक व्हील बहुत बड़ा और बाकी छोटे हों तो लाइफ अनस्टेबल होगी। रियल सक्सेस बैलेंस है। डिफीटेड फीलिंग। बिगेस्ट मिस्टेक, हम फ्यूचर के लिए प्रेजेंट सैक्रिफाइस करते हैं। बस ये अचीव हो जाए फिर खुश हो जाऊंगा, लेकिन वो फिर कभी नहीं आता। मंक माइंडसेट कहता है हैप्पीनेस पोस्टपोन नहीं की जाती, डेली प्रैक्टिस होती है। सक्सेस नॉइजी है, पीस साइलेंट है। नॉइज दुनिया सुनती है, साइलेंस आत्मा सुनती है। रियल सक्सेस तब है जब आप अपनी वैल्यूज के खिलाफ कॉम्प्रोमाइज ना करें, जब आप अपने ईगो से कंट्रोल्ड ना हो, जब आप दूसरों को अपलिफ्ट करें, जब आप रात को चैन से सो सकें। मनी बोनस है, पीस फाउंडेशन है। डोंट बिल्ड अ लाइफ दैट लुक्स गुड, बिल्ड अ लाइफ दैट फील्स गुड। जरा ही पल के लिए रुकिए, सोचिए, अगर आज से 10 साल बाद आपके पास पैसा हो, नाम हो, लेकिन मन शांत ना हो, तो क्या वो सक्सेस है? हम सब बाहर की दुनिया जीतने में लगे हैं, लेकिन असली बैटल अंदर चल रही है। ईगो से, फियर से, अटैचमेंट से, ओवरथिंकिंग से। जे शेटी हमें याद दिलाते हैं, मंक बनना मतलब भाग जाना नहीं है। मंक बनना मतलब अपने माइंड को मास्टर करना है। आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप अपने फियर नहीं हैं, आप अपनी फेलियर्स नहीं हैं। आप वो इंसान है जो चूज कर सकता है। चूज पीस, चूज पर्पस, चूज ग्रोथ। रियल सक्सेस दिखाने में नहीं है, रियल सक्सेस महसूस करने में है। जब आप कंपैरिजन से फ्री हों, जब आप ईगो से लाइट हों, जब आप रिजल्ट से डिटैच्ड हों, जब आप रूटीन से डिसिप्लिन्ड हों, तब लाइफ बदलती है, धीरे धीरे लेकिन परमानेंटली। तो आज एक फैसला लें, परफेक्ट लाइफ नहीं चाहिए, पीसफुल लाइफ चाहिए। लाउड सक्सेस नहीं चाहिए, मीनिंगफुल सक्सेस चाहिए। और याद रखिए, पीस डेस्टिनेशन नहीं है, पीस प्रैक्टिस है, डेली प्रैक्टिस। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी क्लैरिटी दे पाया तो इसे शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जो ओवर थिंकिंग से लड़ रहा है। कमेंट में लिखिए पीस ओवर ईगो और सब्सक्राइब कीजिए बुक सूत्रा ओरिजिनल को, जहां हम सिर्फ बुक्स नहीं, माइंडसेट बदलते हैं। थिंक लाइक अ मंक, लिव लाइक अ वॉरियर एंड ग्रो लाइक अ ह्यूमन।